उत्तर प्रदेश से एक लड़का मुस्लिम लड़का जाता है, वहां सऊदी अरब जाता है और वहां पर काम करने के लिए जाता है और उस कंपनी में काम करने लगता है। जिस कंपनी में काम कर रहा होता है उसे लगता है कि इस कंपनी में मुझे पैसे कम मिल रहे हैं तो दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं और वहां पर जाता है और उस कंपनी में जाता है जिस कंपनी में कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं और उसे दिल की तसल्ली भी हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उससे एक जो गाड़ी चला रहा होता है वो गाड़ी लड़ जाती है उस सेठ से। उसका वहां के जो लोग रहते हैं मतलब कंपनी मालिक उससे गुस्सा हो जाता है और वहां की बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, वो गाड़ी कम से कम नहीं बताया जा रहा 1 करोड़ की होती है और उस लड़के से पैसे मांगने के लिए गए थे, उससे मतलब हर्जाना मांगते हैं उस गाड़ी को बनवाने के लिए 1 करोड़। लेकिन वो मजदूर आदमी कहां से लाकर देता है और कहां से लाकर दे, यही सब सोचकर वो लड़का उस कंपनी को उस सेठ को छोड़कर चला जाता है और दूसरी जगह एक पुलिस वाले के यहाँ ठहर जाता है, रुक जाता है। उस पुलिस वाले के उनसे पूरी हकीकत बताता है। लेकिन जब वो पुलिस वाला उस लड़के का पूरी हकीकत सुनता है तब उस दिल में रहम सी आ जाती है और मायूस सा हो जाता है। तब वो पुलिस वाला उस लड़के को रख लेता है कि चलिए ठीक है, हम तुम्हारी पासपोर्ट बनवाएंगे और सब कुछ कराएंगे, तुम्हें यानी कि भारत भेज देंगे, तुम्हारे घर भेज देंगे जब तक तुम हमारी गाड़ी चलाओ। जब वो गाड़ी चलाने लगता है तो कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा आने जाने, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि वहां की पुलिस उस गाड़ी यानी कि उस लड़के को घेर लेती है। घेर चला रहा होता है वो लड़का, उस गाड़ी को पूरा इधर से उधर कर देता है, उसमें नशीली पदार्थ भी मिलता है। तब उसे उम्र कैद की सजा भी होती है और उसे फांसी की सजा हो जाती है। तो आगे देखेंगे वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें ताकि ये इंटरेस्टिंग कहानी आप तक में जरूरी कहानियां आपको सुनने सबसे पहले मिले। और अगर ये स्टोरी आप लोग ये कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ऐसी ये कहानी आप लोगों को इमोशनल कर देगी। ये कहानी ऐसी है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव रसौली गांव में एक परिवार रहता था, मुस्लिम परिवार, जहां महिला का नाम यानी कि माँ का नाम उसकी रिहाना होता है और जो सऊदी चला जाता है उसकी माँ का नाम रिहाना मोहम्मद रिहाना था। मोहम्मद जैद जो लड़का सऊदी अरब में फंस चुका होता है, जैद नाम होता है। और रिहाना के 7 लड़के होते हैं, 7 में से 3 लड़के सऊदी अरब में कमाने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर एक पुलिस की तैयारी कर रहा होता है। 2-3 बच्चे जो रहते हैं वो पढ़ाई करते रहते हैं और ऐसा ही चलता रहा। जैद 2018 में सऊदी अरब चला जाता है, वहां पर एक कंपनी होती है, उस कंपनी में काम कर रहा होता है। लेकिन जिस कंपनी में काम कर रहा होता है उस कंपनी में उसको लगता है कि पैसे मुझे कम मिल रहे हैं, हम किसी और जगह यानी कि यहाँ पर इस्तीफा देकर दूसरी जगह देख लेते हैं उस कंपनी में जहां पर हमें अच्छे पैसे मिल सके। लेकिन जब वहां पर इस्तीफा देकर दूसरी कंपनी में जाता है वहां कुछ दिन तक काम भी करता है और 1 से 1.5 साल तक काम करता है। लेकिन वहां पर बताया जाता है कि 1 से 1.5 साल तक काम भी करता है लेकिन कुछ पगार उससे पूरी पगार नहीं मिल पाती है और वो परेशान होकर दूसरी जगह जाता है, तब वहां काम करने लगता है। लेकिन वहां जब उस सेठ की जब गाड़ी चला रहा होता है मोहम्मद जैद, जब वहां उस सेठ की गाड़ी चला रहा होता है तब एक दिन ऐसा होता है कि उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है, लड़ जाती है और उस गाड़ी में बहुत नुकसान हो जाता है। नुकसान की भरपाई करने के लिए वो सेठ FIR कर देता है जैद के ऊपर, उससे वसूली करने के लिए कि ये हमारी गाड़ी बनवा कर दे। लेकिन वो गाड़ी लगभग करोड़ों के लगभग थी और ये जैद जो रहता है ये
मजदूर आदमी रहता है, ये कब तक कमाकर करोड़ों रुपए इतनी जल्दी तो नहीं कमा सकता। वो सोचता है हम इस सेठ का जैद सोचता है कि हम इस सेठ का तो पैसा चुका नहीं पाएंगे, क्यों ना इसके यहाँ से नौकरी छोड़ देते हैं, छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तब वो लड़का यानी कि जैद दूसरी जगह जाता है। बताया जाता है कि जाकर वहां पर एक ऐसी जगह मिलता है, एक पुलिस वाले से संपर्क होता है, उससे बातचीत करता है। तो पुलिस वाला पूछता है, पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। पुलिस वाले से जैद बताता है कि हम यहाँ पर कुछ दिन काम किए, वहां पर कुछ दिन काम किए, उस सेठ के पास रहे थे और वो गाड़ी जो चला रहे थे वो एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वाले ने जब पूछा तब बताता है जैद कि वहां पर हम जब चला रहे थे गाड़ी, तब गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और वो सेठ जो FIR कर चुका है हमारे ऊपर और पूरा हमारा पासपोर्ट भी रख लिया है। कुछ हमारे पास है नहीं है, हम उसके वसूली करने के लिए बोल रहा था, हम इतना पैसा कहां से देंगे। तब वो पुलिस वाले के जैद के ऊपर रहम आ जाता है। रहम आने के बाद मायूस भी हो जाता है पुलिस वाला और कहता है तुम ऐसा करो कि हम तुम्हारा पासपोर्ट भी बनवा देंगे, सारा काम करवा देंगे, लेकिन तुमको जब तक यहाँ रहना है हमारी गाड़ी चलाना पड़ेगा। और वो गाड़ी फिर चलाने लगता है, इधर उधर जहाँ बोलते हैं उसके घर परिवार वाले ले जाना आना लगा रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जैद के साथ दो पाकिस्तानी के एक पाकिस्तानी भी रहते हैं और उस पाकिस्तानी के साथ काम करते रहते हैं जैद। और एक दिन आ रहे होते हैं वो गाड़ी लेकर, तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं, उसे घेर लेते हैं। घेर कर जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो 3 से 4 ग्राम यानी कि सब मिलाकर 7-8 ग्राम नशीला पदार्थ मिलता है। तभी जैद को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर उसे जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। वहां की सरकार फांसी की सजा सुना देती है जैद को, यानी कि 15 जनवरी 2023 को अरेस्ट कर जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद वहां की सरकार जैद को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन वहां की सरकार इनसे यानी कि जैद के परिवार वालों से कहती है कि अगर आप लोग जैद को फांसी से बचाना चाहते हैं, आपको ये करना चाहते हैं, वहां पर एक पत्र लिखकर इनके घर भिजवा देती है। जैद की माँ और पिता, सभी भाई बहन, सब गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि अब जैद का क्या होगा। भगवान से प्रार्थना करें और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। अब देखो क्या होता है, क्योंकि वहां की सरकार बहुत ही टाइट है। अब पता तो चलता है कि वहां जैद को फांसी की सजा नहीं, लगभग 15 साल की सजा हुई है, फांसी तो हट गई है। अब देखो क्या होता है। और जहां से जैद है, जिस गांव से, वहां के लगभग 600-700 लड़के सऊदी अरब में काम करते हैं। लगभग हर घर से यानी कि हर दूसरे तीसरे घर से हर लड़का वहां सऊदी अरब में है। अब ऊपर वाले से यही प्रार्थना किया जाए कि जैद कितनी जल्दी इंडिया आ जाए। जैद के लिए एक प्रार्थना जरूर कीजिएगा ऊपर वाले से कि जैद भारत इंडिया का जल्द से जल्द आ जाए और उसकी फांसी की सजा ना होकर उसकी कम से कम सजा हो और भारत जल्दी आ जाए। और ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या परेशान लज्जित करने के लिए नहीं, ये वीडियो सिर्फ जागरूकता और सचेत करने के लिए कि बाहर जाकर, अगर विदेश में जाकर कमाते हैं तो वहां का नियमों का पालन जरूर करें। वहां रहो या फिर भारत में रहो, नियमों का पालन जरूर करें।